नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर नगर भवन में हुई हाई लेवल शांति समिति की बैठक। मंत्री सुदेव कुमार समेत विधायक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। रामनवमी त्योहार को लेकर बड़ा चौक से पचंबा तक निकाली गई फ्लैग मार्च। एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी हुए शामिल। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। सोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी खास नजर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र आरंभ होने पर अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ का किया गया आयोजन। हवन के साथ हुई इसकी समाप्ति। प्राचार्य ने सभी को नवीन शैक्षणिक सत्र का दी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर विभिन्न दुर्गा मंदिरों में खुला मां का पट। पूजा और दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कल महाअष्टमी पर देखी जाएगी भारी भीड़। हर और छाया भक्ति भाव का माहौल। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। अर्का घाट समेत सभी छठ घाटों पर देखा गया आस्था का सैलाब। पुलिस की भी रही मुस्तैदी। और अब खबर विस्तार से। रामनवमी पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को 3 बजे तक नगर भवन में जिला स्तरीय पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की एक बैठक संपन्न हुई। यहाँ विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मौके पर सभी बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारियों से थाना व अंचल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक की जानकारी ली गई। बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा गया। किसी भी तरह की आपत्तिजनक अश्लील गाने को बजाया नहीं जाएगा। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बैठक में मुख्य रूप से नगर एवं आसपास विभाग के मंत्री सुदेव कुमार सोनू, जमुआ विधायक मंजू कुमारी, डुमरी विधायक जयराम महतो, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में तमाम आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और सभी को गंभीरता से निर्देश के अनुपालन का भी हिदायत दी गई। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर शुक्रवार को शाम 6 बजे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च की शुरुआत बड़ा चौक से की गई, जो मौलाना आजाद चौक, मकतपुर चौक, टावर चौक, भंडारी डी, बिशनपुर होते हुए पचंबा पहुंची। फ्लैग मार्च में एसपी डॉक्टर विमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यशवंत विस्पुते, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जीत वाहन उरांव, डीएसपी 1 नीरज कुमार, डीएसपी 2 कौसर अली, पचंबा थाना इंस्पेक्टर मंटू कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद सहित पुलिस जवान मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए पुलिस कप्तान ने कहा कि रामनवमी त्योहार को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न हो, इसको लेकर लगातार शांति समिति की बैठक सभी थाना परिसर में किया जा चुका है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाएं। कहा कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की खास तैनाती की जाएगी। जिला को अलग से 5 डीएसपी मिले हैं और बाहर से भी जवानों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगाना में शुक्रवार को
को 11 बजे नए सत्र आरंभ होने पर अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ के साथ हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आचार्य सतीश मिश्रा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ करवाया। मौके पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने बताया कि नवीन सत्र हेतु विद्यालय में आचार्य दीदी द्वारा अखंड रामचरितमानस पाठ किया गया। पाठ के समापन के पश्चात उपस्थित भैया बहन एवं आचार्य ने हवन कुंड में आहुति दी। नवीन शैक्षणिक सत्र की शुभकामना देते हुए प्रधानाचार्य ने कहा कि हवन पूजन से बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नया सत्र हम सभी के लिए उमंग, ऊर्जा और प्रेरणादायक हो। अखंड रामचरितमानस पाठ में समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर प्रगंडा गिरिडीह में कल से ही अखंड रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आज पूजा पाठ एवं हवन का कार्यक्रम हुआ। सभी भैया बहन इस कार्यक्रम में भाग लिए। 7 अप्रैल 2025 से विधिवत पठन पाठन का कार्य हमारे यहाँ प्रारंभ हो रहा है। चैती दुर्गा पूजा की सप्तमी पर शुक्रवार सुबह 6 बजे अर्घा घाट समेत अन्य मंडपों में मां का पट खुला और आराधना की गई। बता दें कि चैती दुर्गा पूजा को लेकर मां दुर्गे की आराधना में पिछले कई दिनों से गिरिडीह पूरी तरह से डूबा हुआ है। इस दौरान वेल वर्ण पूजा पूरे विधि विधान के साथ की गई, जिसके बाद आज शुक्रवार को महासप्तमी के दिन मां दुर्गे की प्रतिमा का पट खुला और भक्तों ने मां के क्षमाशील और वरदायिनी के स्वरूप के दर्शन किए। महासप्तमी पर चैती दुर्गा मंदिर में विधि विधान के साथ मां का आराधना किया गया। प्रसाद के भोग लगाए गए। सुबह से शुरू हुए पूजा अर्चना का दौर जारी है। इस दौरान हर कोई मां की भक्ति में लीन दिखा। चैती छठ महापर्व के चौथे दिन शुक्रवार सुबह 7 बजे तक शहर के अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का उदयमान सूर्य को अर्घ्य किया गया। इसके साथ ही इस 4 दिवसीय महानुष्ठान की समाप्ति हो गई। इस मौके पर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। लोग अहले सुबह अपने घरों से डाला और दौरा लेकर निकले। चैती छठ महापर्व को लेकर हर और उल्लास देखने को मिला। अर्घा घाट समेत शास्त्री नगर छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट, मेट्रोज गली छठ, बनखंजो छठ घाट आदि घाटों पर लोगों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य किया। इस मौके पर चारों ओर छठ गीत की धुन सुनाई दे रही थी। वहीं नदी घाटों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। कुल मिलाकर इस 4 दिवसीय महानुष्ठान में आस्था का सैलाब छठ घाटों पर उमड़ पड़ा था। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन शुक्रवार को 10 बजे बनियाडीह में भाजपा नेता मनोज सिंह के आवास परिसर में हो रहे दुर्गा पूजा के कई अनुष्ठान किए गए। यहां गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु बनियाडीह छठ तालाब पहुंचे। यहां माता को स्नान कराने के बाद पूजा स्थल पर पहुंचे और माता को मंडप में विराजित करवाया गया। बताया गया कि इलाके में विभिन्न पूजा पांडालों में शुक्रवार को मां के पट खुल गया। पट खुलते ही माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार मां कालरात्रि की पूजा करने वाले भक्तों पर मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है। बनियाडीह में भी शुक्रवार को दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गे को बताशा, पेड़ा, लड्डू, नारियल आदि का प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। हमारे यहाँ बरसों से पूजा हो रहा है। माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित होता है और आज महासप्तमी पूजा है, कल महाअष्टमी है, परसों नवमी और 7 तारीख को 10वीं पूजा, 7 तारीख को 4 बजे विसर्जन होगा। 7 तारीख को विसर्जन होगा। ये पूजा बहुत वर्षों से चली आ रही है और आज मैंने प्रति वर्ष की भांति आज भी हम लोग सप्तमी के लिए मंडप प्रवेश किए हैं। अभी तालाब से माँ दुर्गे का स्नान करा के हम लोग मंडप प्रवेश किए हैं। अब यहाँ से सप्तमी विहित पूजा विस्तार से होगी। कल महाअष्टमी का पूजा है। कल रात्रि के 11:59 से संधि पूजा का प्रारंभ होगा। 12:23 पर बलिदान होगा और
12:41 पर संधि पूजा का समापन होगा। उसके बाद परसों 6 तारीख को माँ का नवमी विहित पूजन होगा और 7 तारीख को माँ का 10वीं पूजन होके पूजा का समापन होगा, माँ का विसर्जन होगा। यही प्रोग्राम है। आठ सूत्री मांगों को लेकर 12वें दिन जम्मू प्रखंड परिसर में धरना दे रहे झारखंड यूथ फोर्स की टीम ने शुक्रवार को 3 बजे आगे गंभीर आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि जम्मू प्रखंड के फैले अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच, नल जल योजना, 24,945 क्विंटल राशन घोटाला, मेढो चपराखों में लंका बाबा स्टोन माइंस की जाँच, वर्तमान अंचलाधिकारी जम्मू के कार्यों की जाँच, विधवा पेंशन, मैया समान योजना समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर इनका 12वें दिन भी धरना जारी रहा। यहाँ झारखंड यूथ फोर्स के अध्यक्ष गौतम सागर राणा की अगुवाई में उनके सहयोगियों के साथ पिछले 12 दिन से यह धरना दिया गया है। बताया गया कि आज 12 दिन हो गए हैं, फिर भी कोई सक्षम पदाधिकारी के द्वारा ना तो कोई जांच और कार्रवाई की गई है और न ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन ही मिला है। आगामी रामनवमी तक अगर पदाधिकारियों के द्वारा कोई जाँच और कार्रवाई नहीं होती है तो रामनवमी के बाद बृहद रूप से आंदोलन किया जाएगा। पिछले धरना में पदाधिकारियों को जिला से पुलिस फोर्स मंगवाना पड़ा था, लेकिन इस बार जिले के फोर्स से भी आंदोलन नहीं रुकेगा। गरीब महिलाओं के लिए ये जो राशन है उसका जिंदगी है, उसकी सांसें हैं। अगर उन्हें एक रात खाने के लिए नहीं मिलेगी तो उसके बाल बच्चे वो तड़प तड़प कर सोते हैं। तो कहने के लिए ये कम है, लेकिन गरीबों के लिए ये चावल जो सरकार दे रही है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम चाहते हैं कि हमारी अगर सुनवाई पूरी हो जाए और हमारे गरीबों का पेट भर जाए तो उससे बड़ी चीज़ हमें और कुछ नहीं है। हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम बस अपने गरीब परिवारों के लिए मांग रहे हैं। दूसरी आज हम लोग को 12 दिन यहाँ होने को चला है। 8 सूत्री मांग को लेकर हम लोग धरना में बैठे हुए, जिसमें पहला मांग हम लोग का है जम्मू प्रखंड के सभी गाँवों में जल नल योजना के तहत पेयजल की व्यवस्था किया जाए। गर्मी को देखते हुए पानी की समस्या हमारे जम्मू में बहुत ज़्यादा है। दूसरा मांग हम लोग रखे हैं कि जम्मू प्रखंड में 24,945 क्विंटल राशन कालाबाजारी किया गया था। वो ये मांगते हैं कि कालाबाजारी करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए लाभों के बीच में जनवरी एवं फरवरी माह का राशन उपलब्ध करवाइए। जम्मू में जनवरी फरवरी का राशन नहीं दिया जा रहा है और उसके बदले में ठेपा भी ले लिया गया। सारे कार्डधारी से ठेपा ले लिया गया जम्मू में। और तीसरा मांग हम लोग रखे हैं जम्मू अंचलाधिकारी संजय पांडे द्वारा अभी तक किए गए कार्यों की जांच कराई जाए। चौथा मांग है जम्मू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महिला चिकित्सक की व्यवस्था की जाए, साथ ही प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कार्यों की जांच किया जाए। पांचवा है जम्मू एसडीएम बसंत हाजरा के कार्यकाल की जांच कराई जाए। चौथा मामला है पंचायत मेढ़ो चपरको के अंतर्गत गोविंदपुरा गांव में चल रहे लंका बाबा माइंस स्टोन गोविंदपुरा की जांच की जाए। सातवां मांग रखे हैं वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की राशि प्रत्येक महीना दी जाए। आठवां रखे हैं मैया समान योजना में छूटे हुए योग्य लाभुकों को जोड़ते हुए स्वीकृति हुए लाभुकों को सही जानकारी दिया जाए ताकि महिलाएं प्रखंड कार्यालय में ना घूमे। ये 8 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं, जो सारे समस्याएं जो जमुआ के क्षेत्र की जनता के साथ है। तो अभी अपनी मांगों को लेकर झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एंड एम्प्लॉयज फेडरेशन ने शुक्रवार को 1 बजे जम्मू प्रखंड मुख्यालय में एक ध्यानाकर्षण रैली निकाली। बाद में राज्य के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के अपर सचिव के नाम एक ज्ञापन जम्मू ब्लॉक में बीडीओ को सौंपा। बताया गया कि ज्ञापन में अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग को भी एमएससीपी का लाभ देने, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष करने तथा केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को
शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ प्रदान करने समेत अन्य मांग शामिल थी। इस बाबत फेडरेशन के लोगों का कहना था कि प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णयानुसार कर्मचारियों की 11 सूत्री ज्वलंत एवं न्यायोचित मांगों की पूर्ति हेतु 5 चरणों में आंदोलन आहूत है। आंदोलन के प्रथम चरण हस्ताक्षर महाअभियान में प्रखंड के सैकड़ों कर्मियों ने आंदोलन के समर्थन में अपना हस्ताक्षर करते हुए सरकार से मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया है। इसी क्रम में आंदोलन के दूसरे चरण में शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय जमुआ में इन्हीं मुद्दों की और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराने हेतु ध्यानाकर्षण रैली निकाली गई। हम लोग इस रैली के माध्यम से इस ध्यानाकर्षण रैली के माध्यम से हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों की मुख्य 3 मांगे हैं, है ना। पहला मांग है हम लोगों का कि अन्य राज्य कर्मियों की भांति हम शिक्षकों को भी MSCP का लाभ मिले। दूसरा मांग है कि सेवानिवृत्ति की उम्र को विस्तारित करते हुए 62 वर्ष किया जाए। इसके अलावा तीसरा मांग है हम लोगों का कि केंद्रीय कर्मियों की भांति राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ दिया जाए। ये 3 प्राथमिक मांग हम लोग आज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। इसमें हम लोग शिक्षक समुदाय प्लस इसके अलावा और भी जितने भी संवर्ग के हमारे साथी हैं उनकी सहभागिता रही है और इसके लिए हम सबों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रांतीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोग सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं BDO साहब के माध्यम से, जिसमें से प्रथम जो हमारा मांग है अन्य राज्य कर्मियों की भांति शिक्षक संवर्ग में भी MSCP का लाभ दिया जाए और राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति की उम्र विस्तारित करते हुए 62 साल किया जाए। और तथा तीसरा जो मांग है केंद्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मियों को भी शिशु शिक्षण भत्ता का लाभ दिया जाए। इन 3 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग ध्यान आकर्षण रैली जो हम लोग आयोजित किए हैं, अभी BDO साहब के पास जाएंगे और उनको सरकार को के लिए हम लोग उनको ज्ञापन सौंपेंगे और ध्यान आकर्षण करवाएंगे सरकार को। और विभिन्न प्रखंडों में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज बगोदर हो गया, तीसरी हो गया, गिरिडीह हो गया, गांडे हो गया, सब जगह यह कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, सरकार को ध्यान आकर्षण कराएंगे और इन्हीं बातों के साथ हम लोग अब कार्यालय पहुंचेंगे। गिरिडीह जमुआ रोड के आम बागान तीगोजोरी में शुक्रवार को 3 बजे तक आदिवासी परंपरागत मेले का आयोजन हुआ। इसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य अनवर अंसारी, परवीन मुर्मू, सेनादोनी पंचायत के मुखिया बालेश्वर यादव, पंचायत समिति सदस्य दीपक चंद्रवंशी, रामदेव विश्वबंधु, राजेश कुमार वर्मा, कुमारी बबीता वर्मा, शांति मुर्मू इत्यादि उपस्थित रहे। इस दौरान समृद्ध आदिवासी परंपरा की चर्चा की गई और परंपरा को बचाए रखने का आह्वान किया गया। मौके पर परंपरागत गीत नृत्य का दौर भी चला। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो मेंबर गिरिडीह जिला सचिव कामरेड जनार्दन प्रसाद की उपस्थिति में एक बैठक शुक्रवार को 12 बजे बड्डिया स्थित एक होटल में हुई। बैठक में गिरिडीह नगर, गिरिडीह मुफस्सिल, बेंगाबाद गांडी और पीटार के नेतृत्वकारी प्रमुख लीडर मौजूद थे। बताया गया कि भाकपा माले के राज्य सम्मेलन 22 एवं 24 अप्रैल को बोकारो में होने जा रही है। राज्य सम्मेलन के पूर्व पार्टी के ब्रांच, लोकल तथा एरिया स्तर के कमेटियों का विधिवत सदस्यता आधारित कमेटियों का पुनर्गठन एवं एरिया कमेटी के सम्मेलन कर राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इस बाबत गिरिडीह नगर कमेटी का सम्मेलन 8 अप्रैल, गांडे प्रखंड का सम्मेलन 9 अप्रैल, 10 अप्रैल को बेंगाबाद प्रखंड का सम्मेलन, गिरिडीह प्रखंड सम्मेलन 11 अप्रैल तथा पीटार में 12 अप्रैल को होगी। राज्य सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए क्रमश राजेश सिन्हा, मनवूर हसन बंटी, मेहताब अली मिर्जा, रामलाल मुर्मू और शंकर पांडे को पर्यवेक्षक के रूप में अधिकृत किया गया। सांगठनिक बैठक के समापन पश्चात कामरेड राजकुमार राय की अगुवाई में पालमू, कैलीबाद, महेशलुंडी, बड्डिया, पपरवा टांके भाकपा माले के पुराने कैडरों, पार्टी समर्थक जो कुछ कारणों से एक सक्रिय भूमिका नहीं निभा पा रहे थे, किंतु राज्य और देश की मौजूदा हालत को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी लोगों ने एकमत से पार्टी सदस्यता का नवीकरण
नए सदस्य के रूप में शपथ लेकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में पप्पू सिंह, सुरेश राय, ओम प्रकाश राय, राजकिशोर यादव, राजेंद्र कुमार राय, बिरसांस दास, मनोहर ठाकुर, बजरंगी राय, दिलीप कुमार राय, संतोष चक्रवर्ती, मनोज दास, स्वप्नचंद्र डे शामिल थे। बैठक में जिला कमेटी सदस्य कामरेड महताब, अली मिर्जा, शंकर पांडे, राजेश सिन्हा, कन्हैया पांडे, अजीत राय, प्रीति भास्कर, रामलाल मुर्मू, हिमांशु शेखर सिंह और अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कामरेड पूरन महतो उपस्थित थे। गिरिडीह विधानसभा और गांडी विधानसभा के माले के जो जिला कमेटी के साथी थे, उनके साथ जिला कमेटी के सचिव जनार्दन प्रसाद जी जो पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं, और साथ ही साथ माले के वरिष्ठ नेता अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता पूरन महतो जी आए थे और बड़ी विस्तार से बात की है कि संगठन को कैसे और विस्तार से बताया जाए, किया जाए। इसके लिए अलग जगह जगह पे सम्मेलन हो रहा है। जैसे 8 अप्रैल को नगर का सम्मेलन है, वहीं पे 9 को आपका गांडी, 9 और 10 को गांडी और आपका बेंगाबाद में सम्मेलन है। इसी तरह से 11 को गिरिडीह प्रखंड का है। माले और तेजी से बढ़े उसके लिए कार्य चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है। और गिरिडीह वैसे भी आप अगर बात करें तो लगभग 4 बार लाल झंडे का यहाँ पे रहे, चाहे 3 बार चतुरानंद मिश्रा जी रहे हों या उमिल आलाजाद जी रहे हों, पूर्व के जो एमएलए रहे हैं। तो इस गिरिडीह में एक अपार संभावना है। तो पुराने साथी जो हैं कल बहुत सारे ज्वाइन किए हैं, जो आपके गांडी विधानसभा के क्षेत्र से थे, गिरिडीह विधानसभा से थे। उन तमाम गिरिडीह विधानसभा और गांडी विधानसभा में जो लाल झंडे में पहले से कार्य कर रहे थे और लाल झंडे को जो उनके पिताजी, उनके दादाजी कार्य करते, उन तमाम लोगों को खोज कर फिर से संगठित करके युवाओं को जोड़कर, महिलाओं को जोड़कर, वैसे कर्मठ साथियों को जोड़कर, मजदूरों को जोड़कर, जो दबे कुचले लोग हैं उनको जोड़कर एक बड़ा संगठन हम लोग फिर से तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। जिला परिषद के 15वें वित्त मद के तहत शुक्रवार की सुबह 10 बजे गांडी प्रखंड क्षेत्र के बरमसिया वन पंचायत में 2 अलग अलग गांव में कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस क्रम में पहला कुसैया और दूसरा चरघरा में योजना का शिलान्यास किया गया। इस दौरान गांडी भाग 43 के जिला परिषद सदस्य मोहम्मद शबीर अंसारी समेत पंचायत समिति सदस्य व कई अन्य ने संयुक्त रूप से विधिवत तौर पर उक्त दोनों कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य का शिलान्यास विधिवत रूप से फीता काट कर व नारियल फोड़ कर किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य मोहम्मद शबीर अंसारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करने के पश्चात कहा कि ये दोनों कार्य को लेकर वर्षों से यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का मांग था और यहाँ इस कब्रिस्तान शेड निर्माण कार्य की जरूरत भी थी, इसलिए यहाँ के ग्रामीणों की बातों को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया गया। कहा कि इसके अलावा क्षेत्र में और भी कई जन समस्याएं जैसे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी कई योजनाओं का शिलान्यास देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण व बेहतर ढंग से कार्य कराने को लेकर सलाहियत दी। इस कार्यक्रम के मौके पर पंचायत समिति सदस्य अब्बास अंसारी, सुरेश कुमार सहित दर्जनों स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। आगामी रामनवमी त्योहार को लेकर नगर भवन में हुई हाई लेवल शांति समिति की बैठक। मंत्री सुदेव कुमार समेत विधायक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व संपन्न कराने को लेकर कई बिंदुओं पर हुई चर्चा। रामनवमी त्योहार को लेकर बड़ा चौक से पचम्बा तक निकाली गई फ्लैग मार्च। एसपी, एसडीएम समेत अन्य अधिकारी हुए शामिल। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने का किया गया अपील। सोशल मीडिया पर पुलिस की रहेगी खास नजर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नए सत्र आरंभ होने पर अखंड रामचरितमानस एवं हनुमान चालीसा पाठ का किया गया आयोजन। हवन के साथ हुई इसकी समाप्ति। प्राचार्य ने सभी को नवीन शैक्षणिक सत्र का दी शुभकामनाएं।
चैत्र नवरात्रि के सप्तमी तिथि पर विभिन्न दुर्गा मंदिरों में खुला मां का पट। पूजा और दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़। कल महाअष्टमी पर देखी जाएगी भारी भीड़। हर और छाया भक्तिभाव का माहौल। और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ। अर्घा घाट समेत सभी छठ घाटों पर देखा गया आस्था का सैलाब। पुलिस की भी रही मुस्तैदी। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।